नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो है आज की हमारी। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है स्ट्रिक्ट ऑर्डर, इंडियन रेलवे विल हैव टू पे पैसेंजर्स फॉर लेट ट्रेन। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसा अक्सर होगा। आपने सुना होगा जापानीज ट्रेन काफी ज्यादा पंक्चुअल होती है। सेकंड्स भी अगर वो लेट हो जाती है तो उन्हें तो वो माफी पे मांगनी करते पड़ हैं। जाती है, और अगर ओके। और ज्यादा डिले हो जाती है तो यहाँ पर तो वो कुछ हद तक कंपनसेट भी कर देते हैं। इसी तरह की सिचुएशन अब शायद आपको इंडियन रेलवेज में भी देखने मिल सकती है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो जहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंडियन रेलवे विल हैव टू पे पैसेंजर कंपनसेशन फॉर लेट रनिंग ऑफ ट्रेन्स। वैसे तो काफी आम बात ही लगती है इंडिया में अगर ट्रेन 1.5 से 2-3 घंटे लेट हो जाती है, या फिर काफी एक्सट्रीम केस में तो ये कुछ दिनों तक भी लेट हो जाती है। बट यहाँ पर दिनों रिसेंटली तक। 7 सितंबर हाँ, 2021 दैट खराबी हो मींस गई। ट्यूसडे को ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेलवेज को कहा है कि उन्हें पैसेंजर को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा अगर ट्रेन डिले हो जाती है। बट शर्त ये होगी कि अगर इंडियन रेलवे इसका रीजन देने में सफल हो जाती है देन इट्स ओके, लेकिन अगर वो एक प्रॉपर डिफाइंड रीजन नहीं दे पाते तो इन्हें तो कंपनसेट करना ही है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि आज के दिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपटीशन और अकाउंटेबिलिटी काफी ज्यादा मैटर करती है। अगर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सरवाइव करना है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ तो उन्हें डेफिनेटली अपने ओल्ड सिस्टम को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर ऑफकोर्स जो वर्किंग कल्चर है उसमें भी काफ़ी बदलाव लाने पड़ेंगे। वैसे ये जो केस था हाल ही में इसका निर्णय निकला है, ये एक फैमिली को लेकर था। 2016 में इसे फाइल किया गया था। एक फैमिली थी जो जम्मू में ट्रैवलिंग कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रेन 4 घंटा डिले हो गई। इसके चलते उनकी फ्लाइट भी मिस कर गई और उन्हें फिर उसके बदले टैक्सी लेनी पड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव श्रीनगर पहुंचने के लिए। इसके अलावा उन्होंने डाल लेक में जो अपनी बुकिंग करके रखी थी बोट की उसे भी गंवा दिया। तो ऑफकोर्स इतने सारे नुकसान के बाद जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा, तो ये कंज्यूमर फोरम की तरफ पहुंच गए, इन्होंने कंप्लेन दर्ज कर दी। फिर यहाँ पर कंज्यूमर फोरम ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को ऑर्डर दिया कि उन्हें 15,000 रुपये टैक्सी एक्सपेंस पे करो, देन 10,000 रुपये जो उनकी बुकिंग थी एक्सपेंसिव वो भी पे करो, और साथ ही में 5,000 रुपीज़ हर एक इंडिविजुअल को पे करो, बिकॉज जो मेंटल स्ट्रेस से उन्हें गुजरना पड़ा है उसको भी कंपनसेट करना है यहाँ पर। फिर इसके रिस्पांस में रेलवे ने भी अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने स्टेट द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस इन्हें अप्रोच किया। इसके बावजूद भी वो पूरी तरह से फेल हो गए। फाइनली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, बट यहाँ पर भी रेलवे पूरी तरह से फेल हो गई कि क्यों उनकी ट्रेन डिले हुई थी, बिकॉज उनको एक प्रॉपर रीज़न पता ही नहीं था। और वैसे भी देखा जाए तो भारतीय रेलवे दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। हर दिन यहाँ पर 13,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाती है। 1.2 लाख किलोमीटर के हमारे रेलवे नेटवर्क है। 2.2 करोड़ पैसेंजर्स एवरी डे रेलवे को यूज़ करते हैं। 7,000 से भी ज़्यादा रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए। इतने बड़े सिस्टम में इस तरह की खामियों को ढूंढना रेलवे की बस की बात नहीं लग रही थी। और रेलवे में भी यहाँ पर दुनिया भर के डिले होते हैं। 2019 मार्च के डेटा को अगर हम देखें तो ऑन अ डेली बेसिस 389 ट्रेन्स डिले हुई थी, और वहीं अप्रैल और मई के डेटा को देखें तो यहाँ पर तो 650-500 ट्रेन्स डिले हो गई थी। इसके रिस्पांस में रेलवे ने कहा कि यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एसेट फेलियर, फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, पैसेंजर इंक्रीज, फ्रेट ट्रैफिक, फिर उसके बाद वेदर कंडीशन की वजह से भी, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि दिसंबर जनवरी में काफ़ी ज़्यादा कोहरा सा छा जाता है। इसके चलते रेलवे की भी स्पीड काफ़ी धीमी गति हो जाती है। देन चोरी भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है रेलवे एसेट्स के लिए। ऐसी तमाम सारी प्रॉब्लम्स है, फैक्टर्स है जो कि मैटर करते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि क्यों हमारी ट्रेन्स लेट होती है, डिले होती है, लेकिन कोर्ट इन सभी बातों से कन्विंस नहीं नज़र आ रही थी। एक प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं दे पा रहा था रेलवे कि क्यों इनकी ट्रेन्स लेट अराइव हो रही है स्टेशन में एट जम्मू। इन्हीं सब बातों को ध्यान देते हुए फाइनली कोर्ट ने कहा कि हर एक पैसेंजर का टाइम प्रेशियस है, हर एक पैसेंजर रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए इंडियन रेलवेज को इन सभी पैसेंजर्स के टाइम, वैल्यू, मनी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर वो एक प्रॉपर रीजन नहीं दे पाते हैं तो डेफिनेटली इन्हें कंपनसेट भी करना चाहिए। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, जरूर से हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव, बहुत आला। मैंने ऐसा सुना था, लेकिन मैंने ये सुना था कि जापान हो गया और दूसरे इस तरीके के कंट्रीज़ में मैंने सुना था कि अगर वहाँ पे ज़रा भी लेट होती है ट्रेन तो वो पे करते हैं।
compensation। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, लेकिन मैंने इंडिया का मुझे नहीं पता था। अच्छा, अब एक शख्स ने जो एक शख्स ने जब वहाँ पे कंप्लेन कर दी, कोर्ट चले गए और अपना मतलब हक मांगा कि यार मुझे इतना नुकसान हुआ या ये प्रॉब्लम्स हुई, तो उसके बाद अब ये चीज़ें कोर्ट को समझ आने लग गई, तो अब ये चीज़ें अलाउ मतलब है कि लेट होने पर उनके ऊपर पनिशमेंट या मेरे हिसाब से मैं सोच रही हूँ कहाँ पूरा रेलवे और कहाँ एक फैमिली। लेकिन आप देखें, इम्पोर्टेंस देखें, वैल्यू देखें, टाइम की, मनी की, उनकी नज़र में इतनी वैल्यू है एक पर्सन की कि अगर वो कंप्लेन आई तो उन्होंने उसके ऊपर रद्द अमल दिया। कमाल की बात ठीक है, बहुत उसके ऊपर एक्शन लिया, बाकायदा जो भी था उसके अंदर सुनवाई हुई, उसकी सुनवाई और उससे उसका हक मिला। हाँ, और वो अपना मोटिव नहीं रख पाए तो और नहीं उनके बता हक में पाए। ही फैसला हुआ। मैं इस चीज़ से शॉक्ड हूँ। बिल्कुल, यानी कि इसका मतलब ये है इंसाफ है, इंसाफ है, इंसाफ है, जस्टिफिकेशन है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि आपको पता है रेलवे का या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्ट हो, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें डिले होना, ये चीज़ें कॉमन है। वजह क्या है? उसकी वजह ये समझी जाती है कि बहुत ज़्यादा लोड होता है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की जो मतलब चीज़ें हैं, आवाम को सहूलत मिल रही होती है, आवाम बहुत होती है, सस्ती चीज़ें होती हैं, तो लोड ज़्यादा होता है। अच्छा, ट्रेनों के मामले में अगर बात की जाए, सिर्फ ट्रेनों को लिया जाए तो यहाँ तो आदत हो गई है, यहाँ तो कॉमन समझा गया है। यानी कि जो ट्रेन की जो स्टाफ है उनकी नज़र में ये कॉमन बात है कि थोड़ी देर में निकल जाएंगे। चलो, एक बंदा भी अगर उनका चाय पी रहा है, थोड़ी देर बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे लग रही हैं, तो निकल जाएंगे यार, कोई मसला नहीं है। अब तो अच्छा, आवाम को भी आदत हो गई है, आवाम को भी आदत हो गई, लेकिन उनको इस महकमे से जो भी रिलेटेड है उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि आवाम का नुकसान कितना है अगर वो डिले होते हैं। देखिए, जैसे उन्होंने बताया उनकी बुकिंग गई, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आवाम शोर मचाएगी या इस तरह से कोर्ट तक चली जाएगी तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा, हम क्या है, हमारी गलतियाँ क्या है? हम खामोश रह जाते हैं, हम जो हैं, हम अपने ऊपर, मिसाल के तौर पे एक लड़की है, एक लड़की रोज़ाना अपने मोहल्ले से गुजरती है, पीछे से चंद लड़के उसे आवाज़ देते हैं। अगर वो खामोशी से सुनती गुजर जाती है, खामोशी से सुनते तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर वो लड़की आवाज़ उठाएगी और उन्हें जाके जलील करेगी, थोड़ा सा कुछ कहेगी, शोर करेगी, तो वो सुधरेंगे। अच्छा, रेलवे की मिसाल, रेलवे का भी यही हाल है कि अगर रेलवे के लिए किसी ने कंप्लेन कर दी तो वो जाके कोर्ट तक बात गई और अब उन पे ये चीज़ें इन फ्यूचर हमें ये लग रहा है कि रेलवे अब अपने आप को सेट कर देगा। अच्छा, पाकिस्तान में भी यही हाल है, पाकिस्तान में भी बहुत बुरा हाल है इसका। अच्छा, इसका मतलब है कि ऐसे कानून, ऐसी चीज़ें हैं कि एक आम आदमी भी, हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी RIT कि जिसमें एक आम आदमी भी अपने गवर्नमेंट के काफ़ी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें आम आदमी भी इदारों से इंफॉर्मेशन ले सकता है कि क्या हो रहा है। तो बड़ी बात है ये। तो इस तरह से इसका मतलब ये कि अगर कोई बिजली का महकमा है, आपने एक मूवी देखी थी शाहिद कपूर की, जिसमें वो जो बिजली के महकमे के ऊपर केस कर देते हैं, शाहिद कपूर की, जिसमें बत्ती गुल, जिसमें शाहिद कपूर जो होते हैं वो लॉयर होते हैं। तो एक हमारी पाकिस्तानी मूवी थी एक्टर इन लॉ, जिसमें फ़ाद मुस्तफ़ा जो है वो केस लड़ता है बिजली वालों के ऊपर और इसके ऊपर उसके ऊपर। इंडियन एक्टर ओमपुरी भी उसमें शामिल थे, फिल्म में उसके अब्बू का करैक्टर अदा कर रहे थे। तो उस मूवी का जो एक पार्ट है ना कि फ़ाद मुस्तफ़ा बिजली वालों पे भी केस करता है, तो शाहिद कपूर की पूरी फिल्म उसके ऊपर है। अच्छा। कि एक बिजली के महकमे के ऊपर केस कर देते हैं कि यार आपकी इसकी वजह से चीज़ें हमारी चल गई, तो ये हो गया, तो वो हो गया, मतलब मिसाल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि लॉज हैं, कानून हैं कि आप इन इदारों को चैलेंज कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, जिस तरीके से वहाँ रोकथाम होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, चीज़ों को नोटिस किया जाता है, अमल दरामद होता है, स्टेप्स लिए जाते हैं, मेन चीज़ ये चीज़ मुझे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं केस करती हूँ, मुझे क्या मिलेगा आप बताएं मुझे। ये एक बड़ी बात है कि अगर एक आम आदमी ने भी कोर्ट की तरफ कहे तो उसका सुनवाई हुई। मैं ये कहूँगी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने स्टेप लिया, सुना। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में अच्छा उसको अगर कोई होगा करेगा भी तो मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई आउटपुट निकलेगा। असल में पहली बात तो ये कि जब उसका केस अदालत में जाएगा तो वो इतना लॉन्ग चला जाएगा, क्योंकि इदारा जो होता है ना, इदारा जो होता है उसके पास बड़ा पैसा होता है, पावर होता है, वो उसको डिले करना, उसको दबा देना कोई मसला नहीं। करप्शन है, मतलब तो उम्मीद करते हैं। लेकिन हमारे लिए एक समझो एक तरह से मैं कहता हूँ आइडिया है, एक मोटिवेशन है कि इदारों को भी इंसान
चैलेंज कर सकता है कि मेरा ये नुकसान आपने किया है, और जो फिर उन्होंने पे किया पे किया 15,000 सबको किया, फिर दूसरों को भी मेंटल स्ट्रेस का 5,000 दिया है। ज़बरदस्त। सीरियसली आप कभी मुझ पे तो केस नहीं कर देंगे मेंटल स्ट्रेस? आप भी मुझे 5,000 दे दीजिएगा। अच्छा, मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा आपका? क्या कितनी बिरयानी आएंगी 5,000 में? बिरयानी से ज़िंदगी शुरू हो रही है, बिरयानी से ज़िंदगी खत्म। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।